इस धरने की अध्यक्षता कर रहे साथी सज्जन जी, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य प्रेसिडेंट, पूर्व में संघर्षों की एक लंबी फहरिस्त रहे साथी वजीर सिंह जी, हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के क्रांतिकारी युवा साथी, राज्य के वरिष्ठ उप प्रधान साथी संदीप सांगवान जी, संजीव ढोल जी, हमारे नेता पीटीआई के धर्मेंद्र जी, हमारे जिला के प्रधान साथी रमेश जाखड़ जी, और मैं तो इनको मुबारकबाद भी दूंगा, ये आपके दादरी का भी और हमारा अध्यापक संघ की दृष्टि से एक कमजोर जिला झज्जर, उसका भी समानांतर रूप से नेतृत्व कर रहे हैं साथी रामपाल जी, हमारे रिटायरी साथी, बिना पद के लगातार पूरी सेवा कार्य किया कृष्ण शास्त्री जी भी आज अनशन के साथ आपके बीच हैं, और साथी मजाक में कह भी रहे थे कि आप रेगुलर यहाँ रहा करो। ये आज से नहीं, इस अध्यापक संघ की पिछले 32-33 साल से ये सेवा लगातार करते आ रहे हैं। और हमारे हिंसा के योद्धा विजय लांबा जी, मेरी क्रांतिकारी बहनें, दूसरे संगठनों के साथी पीटीआई जी, आप सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, मैं 3-4 विषय पर अपनी बात रखूंगा और केवल पीटीआई तक ही सीमित रखूंगा। एक तो समाज में बड़ा भ्रम है इस कोरोना की बाबत, सरकार कुछ नहीं कर रही, हमें इस भ्रम को भी तोड़ना होगा। इससे हम पीड़ित भी हैं, पूरा समाज भी पीड़ित है, लेकिन गरीबी से कोई बड़ा संकट नहीं है, ये कोरोना से भी बड़ा संकट है। तो सरकार आज हमें गरीबी की ओर, भूखमरी की ओर धकेल रही है। तो हम इस कोरोना काल में इसके प्रिकॉशंस रखते हुए 95% हम अपने आप को बचा लेते हैं यदि हमारे चेहरे पे कोई कपड़ा होता है। 5% हम दैनिक सफाई के जो असूल हैं उनको अपना करके, और किसी भी बीमारी से आपको लड़ना है तो आपका मनोबल बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो उस मनोबल से भी आप इसको, हम सक्षम हैं, कुछ ऐसा खान पान जिसका उपयोग करके शरीर को विटामिन सी इत्यादि ज्यादा दे करके हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा करके इस बीमारी से भी लड़ेंगे, और जो हमारा रोजी रोटी का संघर्ष है उसको भी हम जीतेंगे। साथियों, 8 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का महासचिव होने के नाते उसी दिन मैंने भारती जी से बात करके सलाह बनाई। हमने एसीएस महोदय को, हरियाणा सरकार को, डायरेक्टर एलिमेंट्री को 16 तारीख को पहली चिट्ठी लिखी। शायद आपका जो नेतृत्व था वो भी नहीं जागा था, सबसे पहले हमने सरकार को आगाह करने का काम किया। उसके बाद हमें लगा कि सरकार कुछ करेगी। हमने जिला स्तर पे 6, 7, 8 मई को अलग अलग जिलों की अलग अलग डेट थी, हमने बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए। उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। हमने पुणे 20, 21, 22 मई को जिला स्तर के प्रदर्शन किए, 29 मई को पुणे प्रदर्शन किए, जिसके बाद थोड़ी सी राहत हमें मिली। लेकिन 2 दिन बाद जो सरकार चाहती थी, इस कोरोना का बहाना, कोरोना को भी मात देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोरोना काल के बाद आपको नई नियुक्तियों की प्रक्रिया अपनानी है। तो इन्होंने इस कोरोना काल में ही उस प्रक्रिया को अपना करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी
के आदेशों का भी उल्लंघन किया। हम इस सरकार की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। साथियों, पूरे हरियाणा में और खास करके हमारे बहुत सारे अध्यापकों में भी एक बहुत बड़ा गलत वहम है। यदि भर्ती प्रक्रिया गलत अपनाई गई तो फिर अध्यापक क्यों? मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं। अप्रैल 2006 में हमारी एडवर्टीजमेंट हुई, फिर सरकार ने शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए या स्क्रूटनिंग करने के लिए परीक्षा का एक खाका तैयार किया, जिसमें 200 अंक की परीक्षा, 25 अंक का इंटरव्यू का प्रोविजन था। लेकिन तात्कालिक सरकार, चाहे सरकार ये हो चाहे पहले की हो, पूरे देश में ही आप देखोगे किसी भी परीक्षा की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती। जो कारोबारी लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष है वो नहीं, जो लोग इस शिक्षा को कारोबार बना रखा है वो लोग इस प्रकार के पेपरों को आउट करते हैं और इस प्रकार की परीक्षाओं में धांधली करवाई जाती है। तो 2 जगह पेपर हुआ, जींद और कैथल में। 7 दिन के बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हम पूरे दावे के साथ ही नहीं, पूरी समझ के साथ कह रहे हैं कि इसमें हमारे पीटीआई का किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं था। फिर सरकार ने दूसरी प्रक्रिया को अपनाया, एक पोस्ट के खिलाफ 8 को बुलाया जाए। वो बात भी सिरे नहीं चढ़ी। फिर सरकार ने इससे पहले जो भर्ती थी 2004 की, क्लियर कर देना चाहता हूं साथियों, उस भर्ती में 30 अंक थे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के, 30 अंक थे आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के और 30 अंक थे इंटरव्यू के। अब प्रचारित क्या किया जा रहा है? अंक थे 25, दे दिए गए 27। कुछ नहीं था ऐसा। भूतकाल में भी जो भर्तियां हुई उसी प्रोसेस को अपनाया गया और उसी प्रोसेस के तहत हमारे इंटरव्यू हुए और उसी प्रोसेस के तहत हमारी नियुक्तियां हुई। लेकिन गलती हुई तो किसके स्तर पर हुई? वो थी एसएससी के स्तर पर। रेजुलेशन तो उसका डाल दिया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसका नोटिफिकेशन होना था, वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये हमारे किसी भी साथी की, चयनित साथी की गलती नहीं थी। ये गलती थी तो किसकी थी? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की गलती थी। और उस गलती की सजा किसको दी जा रही है? 1983 परिवारों को जो सजा दी जा रही है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सजा किसको मिलनी चाहिए थी? उन लोगों को। और प्राकृतिक न्याय का भी एक सिद्धांत है कि चाहे लाखों दोषी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और हमारे माननीय हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहीं भी इस फैसले में मानवीय पहलू को नहीं देखा। साथी संजय शास्त्री जी कह रहे थे हमें 10 साल रोजगार करते हो गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बुद्धिमान जजिस को इससे पहले जरूर सोचना चाहिए था कि 10 साल जिसकी नौकरी हो गई, जिसमें से सैकड़ों परिवार के मुखिया थे वो गुजर गए, एक्सग्रेशिया के तहत उनका गुजारा हो रहा है, उन परिवारों के क्या हालात होंगे। तो ना तो सरकार में कहीं मानवीय पहलू रहा और ना ही कहीं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में किसी भी मानवीय पहलू का ध्यान रखा गया, जो कि रखा जाना चाहिए था। अगली बात साथियों, हमारे आंदोलन की, आपने 12 तारीख को सभी खंडों में प्रदर्शन करते हुए धरने दिए, सरकार को आगाह किया। हम आज 20 दिन से लगातार जिला हेडक्वार्टर पर धरनों पर बैठे। इस दौरान आपने दूसरे कर्मचारी संगठनों के सहयोग से अध्यापक संघ, सर्व कर्मचारी संघ, पूरे हरियाणा में जितनी अपनी ताकत है पूरी ताकत के साथ आपसे कंधे से कंधा मिलाकर के इस आंदोलन को लड़ रहा है। और राज्य महासचिव होने के नाते मैं आपको कह देना चाहता हूँ, हम इसको अपना आंदोलन मानते हैं, क्योंकि हम केजी से लेकर के पीजी तक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस सार्वजनिक शिक्षा को, इस सार्वजनिक शिक्षक को बचाना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के आज नहीं,
हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ अपनी शुरुआत से, अपनी बुनियाद से ही आम आदमी की हर समय लड़ाई लड़ता रहा है। आप तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे हैं। हमने आपको अलग कभी नहीं माना, ना ही हम आने वाले समय में मानेंगे, और आपके सीरियस नेतृत्व से बात करके इस आंदोलन को और तीखा आंदोलन भी आने वाले समय में बनाएं। एक बात मैं साथियों आपको कहना चाहूंगा, यदि आपको आंदोलन जीतना है, सेनापति कौन अच्छा, अपनी सेना को भी बचा ले और लड़ाई को भी जीत ले। हमारा आंदोलन कैसा हो, सरकार के सांस भी चढ़ा दा और अपनी लड़ाई को भी जीत ले। सरकार के सांस कब चढ़ेगा, सरकार कब झुकेगी साथियों, स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम। लोकतंत्र है, चाहे उसको हम तथाकथित लोकतंत्र कहें, लोकतंत्र में ये लोग, ये निर्दयी लोग कब सुनते हैं हमारी, जब इनका वोट बैंक खिसकता है, जब इनकी कुर्सी को आंच आती है, तब ये लोग थोड़ी बहुत हमारी तरफ देखते हैं। तो मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा, हम अकेले बिटिया ही नहीं, हम अपने भाई बहन जो हमारे साथ सेवाएं करते थे, हम भी, दूसरे शिक्षक संघ हैं वो भी, मैं तो आह्वान करता हूं, और महर्षि होने के नाते मैं सभी संगठनों से प्रदेश के स्तर पर बातचीत भी हम कर रहे हैं। यदि हम व्यापक एकता बना पाए और सरकार को मजबूर हम कर पाए तो हम जीतेंगे, और यदि कोई अच्छी नियोजित योजना बना करके हम नहीं लड़े तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो हमें अपनी एकता को व्यापक करना होगा। यदि हम अपनी व्यापक एकता कर पाए तो हमें अवश्य ही जीतेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है साथियों। तो हमें व्यापक एकता बनाने की बात जरूरत है। आप पहले हम अपने भाईचारे को इकट्ठा करें। स्कूल की चार दीवारी में 17 प्रकार के लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी सेना है हमारे पास, 2 लाख से ज्यादा लोग हमारी चार दीवारी के अंदर काम करते हैं। सबकी अपनी समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं को साथ साथ उठाते हुए जो आज हमारी बड़ी समस्या है, 1983 पीटीआई को की सेवाएं समाप्त कर दी गई, रोजी रोटी पर बड़ा हमला किया गया है। उस हमले को प्रमुखता से लड़ते हुए हम इस आंदोलन को ताकत दें, और प्रत्येक शिक्षक का ये आज काम बनता है कि सार्वजनिक शिक्षा को और शिक्षक को बचाने की जो लड़ाई है। और इसके बाद साथियों हमारा काम बनता है, जैसे साथी धर्मेंद्र जी अभी कह रहे थे कि भाई खाप पंचायतें भी हमारे साथ आ रही हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं, यदि आपको कोई लड़ाई लड़नी है तो व्यापक जन एकता के बगैर, ये शिक्षा किसके लिए है, ये पूरे समाज के लिए है। शिक्षा समाज की एक जरूरत है। इस शिक्षा को बचाने के लिए हमें सब लोगों को इसके साथ जोड़ना होगा। यदि ये काम हम आने वाले समय में कर पाए तो हमारी जीत होगी साथियों। मैं लंबा वक्तव्य न देते हुए एक बात कहूंगा साथियों, मंजिल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख कितने भी मजबूत हों, जिनके हौसलों में जान होती है, वही अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो साथियों, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से आश्वासन ही नहीं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम ये तो कहते नहीं आर की पार की फला की धिकड़ के। बड़ा अनुभव है, बड़े लंबे समय से संघर्षशील साथी हमारे साथ हैं, सेवाएं भी निवृत्त हो चुके हैं उनके, बैठे हैं हमारे बीच में कुंगड़ साहब, वजीर सिंह जी बैठे हैं, ये भी रिटायर हो चुके हैं, शिवाज साहब हैं, दूसरे बलवीर जी हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनका लंबा अनुभव है। उस समय पर राय लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सबका एक काम बनता है, सभी शिक्षक साथियों से, बहनों से, समाज, पहले तो हम अपने भीतर जाएं, अपने शिक्षक साथियों का सहयोग लें, और उसके बाद छोटे से छोटी ढाणी और बड़े से बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में हम रहते हैं, लोगों को साथ लेकर के इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। कोई दो राय नहीं है, हम 1983 अपने साथियों को अवश्य ही सेवा में लेकर
आएंगे। इसी के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं साथियों आप मेरे दो नारों का साथ देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिंदाबाद, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद।